नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज तीसरी बरसी है। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। आखिरी बार सिद्धू अपने घर से काली थार गाड़ी लेकर बिना सिक्योरिटी के निकले थे। बदमाशों ने उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उन्हें जवाहर के गांव में घेर लिया था और 30 से ज़्यादा गोलियां उन पर चलाई गई थी, जिनमें से 19 गोलियां सिद्धू को लगी, जिनसे कि उनकी मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके बाद अब तक पुलिस इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बरार समेत कुल 36 लोगों को नामजद करके उन पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 30 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फिर भी मुख्य आरोपी अभी भी सजा से दूर है। सिद्धू के परिवार और फैंस को आज भी न्याय का इंतजार है। आज सिद्धू मूसेवाला को जो है 3 साल हो गए हैं, तीसरी बरसी उनकी आज है और इन 3 सालों में सिद्धू के घर उनके छोटे भाई का जन्म हो चुका है। पिता पॉलिटिक्स में कदम रख चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू की मौत के बाद उनके 8 गाने भी रिलीज हो चुके हैं। इंग्लिश सिंगर स्टेफलॉन डॉन ने AI का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू मूसेवाला बनाकर अपने गानों में उनका इस्तेमाल भी किया और उनके नाम से गाने का प्रचार भी किया। 28 साल की उम्र में आपको बता दें, दुनिया को अलविदा कहने वाले सिद्धू मूसेवाला अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उनके गानों का आज भी एक बड़ा फैन वर्ग है। यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रिलीज हुए उनके सभी गानों को पहले के जैसे ही पॉपुलैरिटी आज भी मिलती है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद प्रमुख रूप से उनके 8 गाने रिलीज हुए हैं और ये सभी गाने उनके ऑफिशियल अकाउंट पर रिलीज किए गए हैं। तो वहीं उनके कुछ गाने दूसरे सिंगर्स और रैपर्स ने अपने अपने चैनल्स पर रिलीज किए हैं। ब्रिटिश सिंगर स्टेफलॉन डॉन ने अपने गाने डिलेमा का प्रचार सिद्धू मूसेवाला के नाम से ही किया था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिद्धू मूसेवाला का वीडियो बनाया और अपने गाने में इस्तेमाल किया। सिद्धू मूसेवाला के तीसरे बरसी के मौके पर मानसा जिले के मूसा गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इसमें बड़ी संख्या में सिद्धू के प्रशंसकों, समर्थकों और सभी परिवारजनों के लोग भी पहुंचेंगे। और इसी के साथ श्रद्धांजलि सभा में मूसेवाला की मां चरण कौर सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप को गोद में लेकर पहुंची और इस दौरान उनकी आंखें नम दिखाई दी। सभा में आने से पहले उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सिद्धू और लीजेंड्स नेवर डाई ट्रेंड करने लगा था। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। उनके पिता चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और सिद्धू के फैंस हत्यारों को सजा देने की आज भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं सभा में जाने से पहले सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने और क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। सिद्धू, कभी तू जन्म लेकर 3 दिनों, 3 महीनों और 3 वर्षों का हुआ था। हमारी ज़िंदगी में तेरी दस्तक ने हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति को बढ़ा दिया था। हमने हर मुश्किल तेरा चेहरा देखकर हंस हंस कर पार कर लिया, लेकिन आज तेरी तस्वीरों के साथ बात करते हुए 3 साल बीत चुके हैं। तेरे इंसाफ का इंतज़ार करते हुए भी 3 साल बीत चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा, इन 3 सालों में जब कभी इंसाफ मिलने की कोई एक किरण दिखाई दी, उसी समय उसे वहाँ बुरी तरह से तोड़ दिया गया। इन 3 सालों में हमारे केस से संबंधित सोशल मीडिया पर बहुत आपत्तिजनक चीज़ें भी हुई। उसके साथ वो आगे लिखती हैं कि इससे हमारी सख्त कार्रवाई की उम्मीद तक बेकार गई, लेकिन बेटा फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की तीसरी बरसी से पहले 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और मानसा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह ऐलान कर दिया है। बलकौर सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए न्याय की मांग को लेकर चुनाव लड़ेंगे और यह भी आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने भी 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इस पर उनका ये कहना था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में रहना ज़रूरी है।